देखिए, तो नेक्स्ट दुर्ग है अपना बैंसरोडगढ़ का दुर्ग। अपने पहले राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान के दुर्ग कर रहे थे। दक्षिणी राजस्थान में अपना एक दुर्ग रह गया था, उस दुर्ग का नाम है बैंसरोडगढ़ का दुर्ग। ये चित्तौड़, हमें पता है राजस्थान का चित्तौड़गढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जो दो भागों में टूटा हुआ है। हेलो सर, 1 बजे आइए, तुसी क्लास लंबी लेनी सर, थोड़ी 1 बजे आ जाओ। तो राजस्थान का एक जिला ऐसा है जो 2 भागों में टूटा हुआ है, वो कौन है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का मुख्य हिस्सा इधर है और एक छोटा सा टुकड़ा इस साइड है। तो इसी साइड ही हमारा दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग? बैंसरोडगढ़ का दुर्ग। बैंसरोडगढ़ का दुर्ग। इसे, इस दुर्ग को बैंसा शाह और रोड चारण, बैंसा शाह और रोड चारण नामक व्यापारियों ने बनाया था। ये 2 व्यापारियों ने इस दुर्ग को बनाया था। इन्हीं के नाम से इस दुर्ग का नाम क्या पड़ गया? बैंस रोड। बैंसा शाह और रोड चारण, ये 2 व्यापारियों ने इस दुर्ग को बनाया था। इसके कारण ही इस दुर्ग का नाम क्या पड़ गया? बैंसरोडगढ़ पड़ गया। समझ आ गई बात? ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण व्यापारियों ने कराया है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों द्वारा करवाया गया है। चंबल और बामनी नदी के संगम पर है। चंबल और बामनी, चंबल और बामनी नदी के संगम पर किस श्रेणी में आ गया? औद्योगिक श्रेणी में। जल से है ना, जो जल से गिरा होता है उसको किस श्रेणी में रखा जाता है? औद्योगिक श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो औद्योगिक श्रेणी में आता है। चंबल और बामनी नदी के संगम पर है। बैंसा शाह और रोड चारण ने, व्यापारियों ने बनाया है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो व्यापारियों द्वारा बनाया गया है, बैंसरोडगढ़ का दुर्ग। इसकी तुलना वेल्लोर नामक वेल्लोर से की जाती है। इसे कहा जाता है राजस्थान का वेल्लोर। इस दुर्ग को कहा जाता है राजस्थान का वेल्लोर। ठीक है, बस 2-3 लाइनें हैं, इसको याद कर लेना। इसे राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। बैंसा शाह और रोड चारण नामक व्यापारियों ने बनाया है। चंबल और बामनी नदी के संगम पर है। औद्योगिक श्रेणी में आता है। राजस्थान का दूसरा सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक श्रेणी यानी जल श्रेणी का दुर्ग है। 1 नंबर पे आता है गागरोन का दुर्ग, जो सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग का एग्जाम्पल है। गागरोन का दुर्ग कौन कौन सी नदी के संगम पर? काली सिंध और आहू नदी के संगम पर। तो जल श्रेणी का सबसे पहला जो दुर्ग है, सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है, वो गागरोन का किला है। दूसरा जो सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो कौन सा है? बैंसरोडगढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ में है बैंसरोडगढ़ का। तो चित्तौड़गढ़ में 2 बड़े किले हो गए, एक तो बैंसरोडगढ़ का और दूसरा खुद कौन सा? चित्तौड़गढ़ का, जो हमने सबसे पहले चित्तौड़गढ़ से स्टार्ट किया था। राजस्थान का गौरव। ओके, नेक्स्ट अपने मूव करते हैं जयपुर की तरफ। नेक्स्ट अपने चलते हैं जयपुर। जयपुर में 3 दुर्ग हैं। जयपुर में 3 दुर्ग हैं जी। एक है आमेर, मुख्य रूप से 3 आ जाएंगे। एक है आमेर, एक है जयगढ़, ठीक है, और एक आपका आ जाएगा नाहरगढ़। ये 3 आ जाएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे लिए। आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़। अब इनमें, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहती है अभी। जैसे अजमेर के अंदर है तारागढ़ और मैगजीन, तो उसमें थोड़ा सा रहता ही है। अकबर वाला, जहांगीर, दारा शिको, पृथ्वीराज ठल्ड, कुछ चीज़ें मैगजीन में आती हैं और कुछ चीज़ें किस में आती हैं? तारागढ़ में। ऐसे ही इनमें कुछ मैटर आमेर में आएगा, कुछ मैटर जयगढ़ में आएगा। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये तो पता होता है कि ये जयपुर का किला है। अब जयपुर का कौन सा किला है? आमेर का,
या जयगढ़ का, इसमें हल्की फुल्की कन्फ्यूजन बनी रहती है। कोशिश करेंगे कि एक बार में हमें ये याद हो जाए। नाहरगढ़ हमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं करता, नाहरगढ़ की कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। नाहरगढ़ का निर्माण, नाहरगढ़ का जो नाम है वो नाहर सिंह भोमिया के नाम पे रखा गया है। लोक देवता नाहर सिंह भोमिया, इसका नाम नाहर सिंह भोमिया के नाम पे रखा गया। इसका जो निर्माण है वो सवाई राजा जय सिंह ने करवाया है। सवाई राजा जय सिंह। जब अपने जयपुर का इतिहास पढ़ते हैं, जब हम जयपुर का इतिहास पढ़ते हैं तो जयपुर के इतिहास के अंदर जय सिंह नामक राजा 3 हुए थे। जय सिंह नामक राजा कितने हुए थे? 3। इसको कहते हैं जय सिंह प्रथम, जय सिंह सेकंड और जय सिंह थर्ड। जय सिंह थर्ड, ठीक है। जो पहले वाला राजा है उसने उपाधि ली थी मिर्जा की, इसलिए इसको कहते हैं मिर्जा राजा जय सिंह। दूसरे वाले राजा से पहले एक राजा आया था माधो सिंह, इसके बाद आया था सच वो। इसने कौन सी उपाधि ली थी? सवाई की, इसका नाम पड़ गया सवाई जय सिंह। इसके बाद यहां पे एक राजा आया था माधो सिंह। तो ये राजा कौन सी उपाधि ले रहे थे सारे, इसलिए माधो सिंह ने भी कौन सी उपाधि ली थी? सवाई की। तो उसका नाम क्या पड़ गया? सवाई माधो सिंह। उसने एक शहर बसाया जिसका नाम क्या पड़ गया? सवाई माधोपुर। सवाई इनकी उपाधि हुआ करती थी। और ये उपाधि स्टार्ट किसने की थी? जय सिंह सेकंड ने की थी। तीसरे के आगे भी उपाधि वही लगेगी जो सवाई की, लेकिन इसके ऊपर से कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। ये छोटी सी उम्र का था, छोटे से ही उम्र का था तब इसकी मृत्यु हो गई थी और इस समय कोई बड़ी घटना नहीं हुई। जयपुर के अंदर 2 राजा बहुत फेमस हैं, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई राजा जय सिंह। जयपुर के इतिहास में मिर्जा राजा जय सिंह की बात हो रही है तो जय सिंह प्रथम की बात हो रही है, सवाई राजा जय सिंह की बात हो रही है तो जय सिंह सेकंड की। इतना समझ आया? अब ये वाला जो दुर्ग है वो किसने बनवाया? सवाई राजा जय सिंह ने। इसने इसका निर्माण स्टार्ट किया था और इसको कंप्लीट किया था राम सिंह ने, राम सिंह ने, ठीक है। इसने इसका निर्माण स्टार्ट करवाया था और राम सिंह ने इसका क्या कराया था? पूर्ण करवाया था। और इसका नाम किसके नाम से रखा गया था? लोक देवता नाहर सिंह भोमिया के नाम पे रखा गया था। इसे कहा जाता है जयपुर का मुकुट, जयपुर का मुकुट। और जब इसको देखते हैं तो ये ऐसा लगता है जैसे जयपुर की ओर झांक रहा हो, तो इसलिए इसको कहते हैं जयपुर की ओर, जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग, जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग। जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग, इसे जयपुर का मुकुट भी कहते हैं, जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग भी कहते हैं। इसका नाम लोक देवता नाहर सिंह भोमिया के नाम पे रखा गया था। इसका निर्माण सवाई राजा जय सिंह ने कराया था, लेकिन इसको कंप्लीट राम सिंह सेकंड ने किया था, ठीक है। इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन आता है ज्यादातर। यहां पे जो राजा हुआ था माधो सिंह, यहां का जो राजा हुआ था जयपुर का राजा माधो सिंह, इसने अपनी 9 रानियों के लिए, अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। ये लाइन याद कर लेना। राजा माधो सिंह की 9 रानियां थी और 9 रानियां आपस में ना लड़े तो उसने 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। बाकी सोने की कलम से कारीगरी की हुई है महलों पर, ठीक है। ये आपका हो गया नाहरगढ़ का किला। रिवीजन करिए, नाहरगढ़ का किला। इसका निर्माण सवाई राजा जय सिंह ने, सवाई राम सिंह ने इसे वर्तमान स्वरूप दिया। लोक देवता नाहर सिंह के नाम से पड़ा। इसे सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। एक नाम और रह गया था सुदर्शनगढ़,
सुदर्शनगढ़, जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग, जयपुर का मुकुट, गैटोर की छतरी बनी हुई है यहाँ पे एक छतरी भी है राजाओं की, कौन सी? गैटोर की छतरियां। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं नाहरगढ़ का किला हो गया जी। नेक्स्ट पढ़ते हैं आमेर और जयगढ़। इसको मैंने पहले ही करवा दिया क्योंकि इसमें कोई कन्फ्यूजन वाला ही नहीं। ठीक है, नाहर सिंह भूमिया के नाम पर है, जय सिंह ने निर्माण कराया है और माधो सिंह ने अपनी एक जैसी 9 रानियों के लिए, ठीक है, 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए हैं। ओके, आमेर और जयगढ़ इसको करते हैं। पहले बात करते हैं आमेर की। आमेर आमेर सबसे पहली बात तो ये जयपुर के अंदर है और ये काली खो पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर बना है? काली खो पहाड़ी पर बना है। इसका निर्माण शुरू करवाया था मिर्जा राजा मान सिंह ने, या मान सिंह प्रथम भी बोल सकते हो। इसे पूर्ण करवाया था मिर्जा राजा जय सिंह ने। मिर्जा राजा जय सिंह का मतलब भी कौन हो गया? जय सिंह प्रथम, दूसरे वाला तो सवाई राजा है। मान सिंह ने काम शुरू किया था और राजा जय सिंह ने इसका निर्माण कंप्लीट कराया था। इसको किस किस नामों से जाना जाता है? ये इसका नाम एक ऋषि के नाम पे पड़ा था, तो उस ऋषि का नाम था अम्बरीश, तो इसलिए इसको अम्बरीशपुर भी कहते हैं। इसे अम्बेर भी कहते हैं, अम्बेर। इसे आमेर भी कहते हैं। इसे अम्बेर, अम्बेर, अम्बरीश, इन नामों से इसको जाना जाता है। उसके अलावा 1707 में, हिस्ट्री में अपने पढ़ते हैं 1707, औरंगजेब का बेटा हुआ था बहादुर शाह। इधर ध्यान दीजिए सारे, औरंगजेब के बेटे का नाम क्या था? बहादुर शाह। इस बहादुर शाह ने इस दुर्ग पे हमला किया था। हमला करके इस दुर्ग का नाम पहले तो रखा था इस्लामाबाद और बाद में रखा था मोमिनाबाद। आमेर दुर्ग को इस्लामाबाद या मोमिनाबाद के नाम से भी जाना जाते हैं। ये उपनाम पूछे जाते हैं। खिजराबाद किस दुर्ग का नाम रह चुका है? खिजराबाद चित्तौड़गढ़ के किले का नाम। ऐसे बाड़मेर का सिवाना दुर्ग पढ़ेंगे, अभी मैंने आपको करवाया नहीं, उसका नाम खैराबाद रह चुका है, खैराबाद। जयपुर के आमेर किले का नाम क्या रह चुका है? इस्लामाबाद या मोमिनाबाद। मुसलमानों ने यहाँ पर हमला करने के बाद दुर्गों का नाम बदल दिया था, फिर बाद में फिर इसका नाम वापस क्या पड़ गया था? आमेर पड़ गया था। ठीक है, तो इसको अम्बरीशपुर, अम्बेर, आमेर, इस्लामाबाद, मोमिनाबाद के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग में एक पोल है, गणेश पोल। इस दुर्ग में एक दरवाजा है, गणेश पोल। यह दरवाजा विश्व रूप से प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो आमेर किले का गणेश पोल विश्व रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है, अब यहां पे देखने के लिए क्या कुछ है? जैसे मैंने कहा कि 3-4 चीजें यहां पर हैं और 3-4 चीजें ही जयगढ़ दुर्ग में हैं। ये दोनों चीजें कंफ्यूज बहुत करती हैं। जो 3-4 चीजें इधर हैं, जो 3-4 चीजें अभी मैं किस में करवाऊंगा? जयगढ़ में। तो अपने एक ट्रिक याद करेंगे और बार बार उस ट्रिक को बोलेंगे ताकि हमें वो ट्रिक से याद रहे कि वो 4-5 चीजें इधर रहेंगी, वो दूसरी 4-5 चीजें जयगढ़ दुर्ग में रहेंगी। इसकी अपनी ट्रिक पढ़ेंगे कि शीला और मीरा आमेर किले में, आमेर में कम मोट खाती हैं। ये लाइन आपने बार बार बोलनी है, याद हो जाएगा। शीला और मीरा ये 2 लड़कियां हैं, आमेर के किले में मोट खाती हैं, लेकिन मोट कैसे खाती हैं? कम खाती हैं। ये सारी चीजें
जयगढ़ दुर्ग में सॉरी अमेर दुर्ग में बनी हुई है। यानी इस दुर्ग में शिला माता का मंदिर है, इसी दुर्ग में मीरा मंदिर है, इसी दुर्ग में कदमी महल है, कदमी महल, इसी दुर्ग में मावठा झील है। आई बात समझ? ये सारी चीजें तो आपके नोट्स में लिखी हुई हैं, शीला माता का मंदिर, मीरा मंदिर। आपने तो ये ट्रिक चाहे लिख लेना, शीला और मीरा आमेर में कम मोट खाती हैं, ठीक है। हाँ, शीला और मीरा, हाँ बताता हूँ, शीश महल भी है। शीला और मीरा कम मोट खाती हैं, इतना हो गया, ओके। अब देखो इसके अंदर कौन सा मंदिर है? शीला माता का मंदिर। हालांकि इसकी जो आप तो इतना भी याद कर लोगे बहुत है, बाकी सारी बातें इससे रिलेटेड हिस्टोरिकल बातें हैं जो अपने हिस्ट्री की क्लास में पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। जो अपने राजा हैं मान सिंह, राजा मान सिंह, जिसने इस दुर्ग को बनाना स्टार्ट किया था, ये बंदा पश्चिम बंगाल जाता है। कहाँ जाता है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। वहां पे एक राजा था, राजा कैदास, राजा कैदास। उसके साथ युद्ध करते हैं। उसके साथ युद्ध करके उसके दुर्ग में इस माता की मूर्ति पड़ी थी। किस माता की? तो वहां से उठा के काम पे ले आता है, आमेर के किले में आके लगा देते हैं। शीला माता की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? पश्चिम बंगाल से लाई गई थी, पश्चिम बंगाल से। कौन लेकर आया था? मिर्जा राजा मान सिंह लेकर आया था। किस राजा को हराकर? राजा कैदास को हराकर। इस माता के मंदिर में शराब चढ़ती है, इस माता के मंदिर में शराब चढ़ती है। नर बलि, ठीक है, पशुओं की बलि दी जाती थी, अब तो वो रोक है, तो अब बकरे के कान की थोड़ी सी बलि दे देते हैं। अब पशु को तो मार नहीं सकते, सरकार ने बैन लगा दिया, तो वर्तमान में क्या करते हैं? बकरे के कान को थोड़ा सा काट के चढ़ा देते हैं, जिसे कहते हैं छाग, छाग बलि। यहाँ क्या चढ़ती है? छाग बलि। दूसरी पढ़ते हैं मीरा मंदिर। मीरा मंदिर की छोटी सी स्टोरी आपको बता देता हूँ। मीरा मंदिर, शीला माता के मंदिर की स्टोरी पता लग गई? कौन लेकर आया था? कहां से? किस राजा को हराकर? बस। मीरा मंदिर, इस मान सिंह की पत्नी का नाम था कनकवती। कनकवती, ये वही मान सिंह है जो महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध करते हैं। इसकी पत्नी का नाम था कनकवती। कनकवती और मान सिंह का एक बेटा हुआ था जगत, राजा जगत सिंह। इस जगत सिंह की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, तो मान सिंह की पत्नी कनकवती यानी इसकी मां ने अपने बेटे के लिए एक मंदिर बनाया था। उस मंदिर का नाम था जगत शिरोमणि मंदिर। कहाँ बनवाया था? जयपुर में, आमेर किले में। मान सिंह का बेटा है ये, मान सिंह का बेटा मर गया। इसकी मां ने यानी मान सिंह की पत्नी कनकवती ने अपने बेटे के नाम से कौन सा मंदिर बनाया? जगत शिरोमणि। अब जो मान सिंह था, इस भाई साहब की एक खास बात थी, ये कहीं भी जाता तो खाली हाथ नहीं आता था, जहां जाता था कुछ ना कुछ उठा लाता था। ये पश्चिम बंगाल गया, पश्चिम बंगाल, वहां से क्या ले आया? ये गया एक बार चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का किला करा दिया ना। जब मैंने आपको चित्तौड़गढ़ का किला कराया था तो याद हो तो मैंने आपको कराया था कि यहाँ पे राणा सांगा थे। राणा सांगा की बहू का नाम था मीरा। वो उसका सारा दिन एक ही काम था, भगवान कृष्ण की पूजा करती थी, है ना। तो राणा सांगा ने अपनी बहू मीरा से खुश होकर उस चित्तौड़गढ़ के किले में एक मंदिर बनवाया भगवान कृष्ण का। उस मंदिर को क्या कहा गया? मीरा मंदिर। तो मीरा मंदिर कहाँ था? चित्तौड़गढ़ के किले में। अब ये मान सिंह एक बार गया चित्तौड़गढ़ के किले में। चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर क्या बना था? अब ये सोचता है यार खाली हाथ जाना तो मेरी अपने मतलब हाँ ठीक है, ठीक है, तो खाली हाथ तो अपने लौट नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ तो लेके ही जाना है। तो ये मीरा मंदिर के अंदर गया, वहाँ पे भगवान कृष्ण की मूर्ति लगी थी। कहते मूर्ति उठा के ले जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से मूर्ति झोले में डाली, कहाँ ले आया? आमेर किले में ले आया। आमेर किले में किस मंदिर में लगवा दिया? इस मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण की मूर्ति लगा दी।
जो चित्तौड़गढ़ के किले में लगी थी। और ये वही मूर्ति है जिस मूर्ति की पूजा, इसलिए उसके बाद इस जगत शिरोमणि मंदिर का नाम क्या पड़ गया? मीरा मंदिर। कई बार आया क्वेश्चन, वर्तमान में मीरा मंदिर कहां पर है? जयपुर में है। किस किले में है? आमेर के किले में है। कहानी आपको याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो हिस्ट्री आपकी चल रही है, हिस्ट्री में आपको कहानियां याद हो जाएंगी। अभी आप रट्टा भी मार सकते हो, एक बार आप याद कर सकते हो। शिला माता का मंदिर यहां पर है, मीरा मंदिर यहां पर है। हालांकि इसके पीछे की कहानी मैंने आपको सुना दी। इसको भी मान सिंह उठा के लाया था, इसको भी मान सिंह उठा के लाया था, इसको पश्चिम बंगाल से उठा के लाया था और इसको चित्तौड़गढ़ के किले से। कदमी महल, कदमी महल ये राजा राजदेव ने बनाए थे, राजा राजदेव ने, आमेर के किले में बने हुए हैं। इन महलों की खास बात क्या है? जयपुर का जो भी नया राजा बनता था, आमेर में जो भी नया राजा बनता था, वो इसी महल में बैठ के ही अपना क्या करवाता था? राज्याभिषेक। ये लो, कदमी महलों में आमेर के राजाओं का राज्याभिषेक हुआ करता था। एक यहाँ पे झील है, उस झील का नाम क्या है? यहाँ पे केसर बहुत उगाया जाता है इस झील के किनारे, इसलिए इसको कहते हैं केसर क्यारी। इसके अलावा यहाँ पे एक शीश महल भी है, यहाँ पे एक शीश महल भी है, इसे दर्पण महल भी कहा जाता है। ये लो, ये कंप्लीट हुआ। कवि बिहारी ने शीश महल को दर्पण महल कहा है। ये आपका कंप्लीट हुआ, करो इसको याद। क्या क्या कराया आमेर के किले में? मैंने आपको आमेर के किले का निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह ने शुरू करवाया। इसका निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह ने शुरू करवाया। इसको पूरा मिर्जा राजा जय सिंह ने किया। इसे अम्बरीशपुर, आमेर, अम्बेर, इस्लामाबाद, मोमिनाबाद के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक दरवाजा है गणेश पोल, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और एक कहानी सुनाई, शीला और मीरा आमेर में कम मोट खाती हैं। शीश महल भी इसके साथ जोड़ना है, तो शीशे में देखकर, शीशे में देखकर, शीला और मीरा शीशे में देखती हुई कम मोट खाती हैं। शीला और मीरा शीशे में देखती हुई कम मोट खाती हैं। आमेर के किले में शीला और मीरा आमेर के किले में शीशे में देखकर कम मोट खाती हैं। इस लाइन से आपको पता लग जाएगा इस दुर्ग में दार्शनिक स्थल क्या है, क्या क्या देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। शीला और मीरा, इस दुर्ग में शिला माता का मंदिर है। शिला माता की स्टोरी मैंने आपको सुना दी, भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, हिस्ट्री आपको राकेश सर करा रहे हैं, तो हिस्ट्री में जब राकेश सर आप इस पर पहुंचेंगे तो आपको अच्छे से लिखवा देंगे और समझा देंगे। एक बार आप रट्टा मार लो, इस मंदिर में शीला माता की मूर्ति है, इस मंदिर में मीरा मंदिर बना हुआ है, शीला और मीरा शीशे में देखते हुए, इस मंदिर में शीश महल बना हुआ है, कम कदमी महल बने हुए हैं, इसमें राजाओं का राज्याभिषेक होता था। मोठ झील बनी हुई है, मावठा झील बनी है, मावठा झील, इसे केसर क्यारी भी कहते हैं। ये आपका कंप्लीट हुआ आमेर का किला। दूसरा पढ़ते हैं, नाहरगढ़ का किला करा दिया, आमेर का किला करा दिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं जयगढ़ का किला। इसका निर्माण भी किसने स्टार्ट करवाया? मिर्जा राजा मान सिंह ने। इसे पूर्ण करवाया सवाई राजा जय सिंह ने। तो आपके नोट्स में दो तीन चीजें लिखिए, काट के बस इतना लिख लो। निर्माण किसने शुरू करवाया? मान सिंह ने। पूर्ण किसने कराया? जय सिंह ने। इसको काट के सीधा लिख लो, मान सिंह ने शुरू कराया, जय सिंह ने पूर्ण कराया। ये मैं आपको तीन, देखो, हाँ ये लिख लो बस, आप वो काट के ना ये लिख लो, निर्माण मान सिंह, पूर्ण जय सिंह, बस। अब ये तीनों मैं आपको याद करा देता हूं। देखो, निर्माण याद करा देता हूं। पहले चलते हैं आमेर। इसका निर्माण किसने स्टार्ट कराया? इसका निर्माण भी किसने स्टार्ट कराया? दोनों का निर्माण मान सिंह ने। पहले कौन सा राजा हुआ था?
मिर्जा राजा जय सिंह या सवाई राजा जय सिंह? मैंने पहले नाम भी किसका लिखा है? आमेर का। इसको पूरा किसने करवाया? जय सिंह ने। इसे जय सिंह प्रथम भी बोलते हैं। इसको पूरा किसने करवाया? इसे जय सिंह सेकंड भी बोलते हैं। और इसने इसको तो पूर्ण कराया, लेकिन इसका निर्माण शुरू कराया। इसका निर्माण किसने शुरू कराया? सवाई जय सिंह ने। और इसे कंप्लीट किसने किया? राम सिंह ने। ऐसे याद करो, तीनों किलो को लिख के मिर्जा राजा मान सिंह ने शुरू, मान सिंह ने शुरू, जय सिंह ने कंप्लीट, मान सिंह ने शुरू, सवाई जय सिंह ने कंप्लीट। इधर मिर्जा राजा जय सिंह, ये जय सिंह, सवाई जय सिंह ने कंप्लीट। और सवाई जय सिंह ने शुरू किसको कराया? नाहरगढ़ को। कंप्लीट किसने कराया? राम सिंह को। आया समझ? दोबारा सुनाओ। आमेर किले में क्या बोलोगे? मान सिंह और मिर्जा जय सिंह। मिर्जा ना याद रहे तो जय सिंह प्रथम, मान सिंह जय सिंह प्रथम, फिर मान सिंह जय सिंह सेकंड, सवाई जय सिंह या जय सिंह सेकंड, फिर जय सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड। ऐसे याद कर लेना, तीनों किलों का निर्माण याद हो जाएगा। पहले वाला बंदा शुरू करने वाला है, लास्ट वाला कंप्लीट करने वाला है। इसने शुरू किया, इसने पूर्ण किया, इसने शुरू किया, इसने पूर्ण किया। इसकी ट्रिक है आमेर की, आमेर की ट्रिक है शीला और मीरा आमेर के किले में शीशे में देखते हुए कम मोट खाती है। जयगढ़ की ट्रिक कराता हूं, फिर आगे बात करेंगे। जयगढ़ की ट्रिक देखिए, इसकी ट्रिक है इंदिरा संकट मोचन बनकर, इंदिरा संकट मोचन बनकर तोप चलाती है और विजय दिलाती है। ये लो, कंप्लीट हुआ। इंदिरा नाम की लड़की या इंदिरा गांधी संकट मोचन बन गई आज इस किले के लिए। इस किले की रक्षा के लिए उसने क्या चला दी? तोप। और क्या दिला दी? विजय। आप ये लाइन याद कर लोगे तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगी। इसकी थी शीला मीरा शीशे में देखते हुए कम मोट खाती है। इसकी है इंदिरा संकट मोचन बनकर तोप चलाती है, विजय दिलाती है। अब इसका मतलब बताता हूं। बाकी जयगढ़ का दुर्ग किस किले पे बना हुआ है? ये बना हुआ है चिल्ह का टीला, चिल्ह का टीला। इसे ईगल पहाड़ी भी कहते हैं, ईगल पहाड़ी। जयगढ़ ये किस पहाड़ी पर बना था? आमेर का किला काली खोह। ये बना है ईगल पहाड़ी पर। ये कौन सी पहाड़ी पर बना है? ईगल पहाड़ी पर। ईगल पहाड़ी का दूसरा नाम क्या है? चिल्ह का टीला। मान सिंह और जय सिंह, तीसरी इसकी स्टोरी है। इंदिरा संकट मोचन बनकर तोप चलाती है, विजय दिलाती है। इनका मैं मतलब समझाता हूं। मतलब देखो, इंदिरा गांधी ने एक बार इस दुर्ग के अंदर खुदाई कराई थी। उनको शक था सरकार को कि यहां से खजाना मिलेगा। खजाना ढूंढने के लिए इंदिरा गांधी ने इस दुर्ग में क्या करवाई थी? खुदाई कराई थी। बस यही मतलब है इंदिरा का। पूछ लेते हैं इंदिरा गांधी ने किस दुर्ग में खुदाई कराई थी? आगे चलते हैं। इस दुर्ग का निर्माण आपातकाल के समय बनाया गया था। मतलब एकदम से युद्ध की आशंका हो जाए, युद्ध लगने वाला है, तो राजा महाराजा कहां पे जाके शरण लेंगे? जयगढ़ दुर्ग में। इसलिए इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? आमेर के राजाओं का संकट मोचन। इस दुर्ग को कहा जाता है संकट मोचन दुर्ग। हो गया याद? तीसरा शब्द क्या लिखा है? तो इस दुर्ग में पूरे एशिया महाद्वीप की, हमारे पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी तोप पड़ी है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी तोप पड़ी है। इस तोप का नाम है जयबान तोप। क्या नाम है? जयबान तोप किस दुर्ग में है? जयगढ़ के किले में है। इसका गोला एक बार ही चला था। जैसे इसका गोला चलाया गया, वो इतनी दूर जाके गिरा और वहां पे बहुत बड़ा खड्डा हो गया और वहां पे तालाब बन गया, जिसका नाम रखा गया गोलेवार तालाब। गोलेवार तालाब। इस दुर्ग के अंदर एक छोटा दुर्ग है। इस दुर्ग के अंदर भी एक दुर्ग है, छोटा दुर्ग। उसे कहते हैं विजयगढ़ी। क्या कहते हैं? विजयगढ़ी। कंप्लीट हुआ। जयगढ़ दुर्ग कंप्लीट हुआ। सुनाओ क्या कराया? जयगढ़ दुर्ग इंदिरा संकट मोचन बनकर
विजय दिलाती है। अगर आपको ये याद रह गया तो बस आप भूलोगे नहीं। किस दुर्ग को विजय दिलाती है? जयगढ़ को। विजय, जय को विजय दिलाती है, जय को विजय, जयगढ़ दुर्ग को विजय दिलाती है। इसका मतलब क्या? इंदिरा का क्या मतलब है? इंदिरा गांधी ने यहां खुदाई कराई थी, बहुत बढ़िया। संकट मोचन का क्या अर्थ है? यह आपातकाल के समय बनाया गया था, एमरजेंसी के लिए इस दुर्ग का यूज होता था, इसलिए इस दुर्ग को संकट मोचन दुर्ग कहा जाता है। ठीक है। तोप का क्या मतलब है? एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी तोप जिसका नाम जयबान तोप, दुर्ग के नाम से ही है, जयबान तोप इस दुर्ग में पड़ी है। विजय का क्या मतलब है? इसके अंदर एक और दुर्ग है जिसे कहते हैं विजयगढ़ी। जयगढ़ दुर्ग में एक छोटा दुर्ग है जिसे कहते हैं विजयगढ़ी। हो जाएंगे याद जयपुर वाले। जयपुर में कितने दुर्ग? 3, आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़। आमेर की कहानी शीला और मीरा शीशे में देखकर कम मोट खाती हैं। इसके अलावा इसको अमरीश आमेर दुर्ग कहा जाता है। गणेश पोल यहाँ का विश्व प्रसिद्ध है, मान सिंह और जय सिंह ने मिलकर बनाया था। ठीक है। जयगढ़ दुर्ग इसकी ईगल पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है। इसे मान सिंह और सवाई जय सिंह ने मिलकर बनाया था। इसकी कहानी क्या है? इंदिरा संकट मोचन बनकर तोप चलाती है, विजय दिलाती है। हो गया याद। ठीक है। ऐसे शॉर्ट में याद करो। नाहरगढ़ दुर्ग इसको सवाई जय सिंह और राम सिंह ने मिलकर बनाया था, और इसे जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग कहते हैं, जयपुर का मुकुट कहते हैं। और यहाँ पे माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए 9 एक जैसे महल बनाए थे, और सुदर्शनगढ़ कहते हैं। हो जाएगा। ओके। तो 3 दुर्ग अपने ये हो गए जयपुर वाले। नेक्स्ट करते हैं बाड़मेर। अपने नेक्स्ट चलते हैं चूरू, चलते हैं पहले चूरू। चूरू में छोटा सी मैटर है, नोट्स में मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो एक बार इधर ध्यान दो। नेक्स्ट चलते हैं चूरू। देखिए चूरू में क्या खास बात है? चूरू के किले का राजा था कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह। चूरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ठाकुर कुशाल सिंह। चूरू के किले का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। ठीक है। चूरू के किले का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। अब एक समय ऐसा आया कि बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया। बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने, और जब सूरत सिंह ने यहाँ पर आक्रमण किया तब यहाँ पे ठाकुर बैठा था शिव सिंह। ठाकुर शिव सिंह था। चूरू के किले का निर्माण किसने कराया? ठाकुर कुशाल सिंह ने। बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने जब यहाँ पर आक्रमण किया तब यहाँ पे ठाकुर कौन था? शिव सिंह। जब इनके बीच युद्ध चल रहा था तो शिव सिंह ने देखा कि हमारे पास गोला बारूद तो खत्म हो गया, तो अंदर चांदी के बर्तन पड़े थे, बड़े बड़े चांदी के गोले पड़े थे। ये लोग क्या मारने लग गए? दुश्मन सेना पर चांदी के गोले ही फेंकने लग गए। ये क्वेश्चन आया हुआ है। राजस्थान के उस दुर्ग का नाम बताइए जहां पर बारूद गोला खत्म होने के कारण ठाकुरों को, ठाकुर शिव सिंह के द्वारा चांदी के गोले फेंकने पड़े थे। चूरू का किला हो गया। सुना दो चूरू के किले में क्या क्या पढ़ना है? चूरू के किले का निर्माण किसने कराया? कुशाल सिंह। युद्ध किसने किया? ठाकुर शिव सिंह। ठाकुर शिव सिंह ने किसके साथ किया? बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने। और जब यहाँ पे गोला खत्म हो गया तो इन ठाकुरों ने क्या किया? चांदी के गोले फेंके, किले के अंदर से चांदी के गोले फेंके। ठीक है। बाकी कल आपको ये छोटे छोटे दूर कराए थे, रिवीजन करा देता हूँ क्योंकि कल अपनी वीडियो नहीं बन पाई थी इसकी। थोड़ा सा एक नागौर का किला है, नागौर का किला। नागौर के किले को नागा या अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर, क्योंकि नागौर का पुराना नाम अहिछत्रपुर था, इसे नागवरहद, नागा, अहिछत्रपुर दुर्ग भी कहा जाता है। कौन से किले को? नागौर के किले को। यहाँ पे कौन सा राजा बैठा था? अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ यहाँ बैठा था। इस दुर्ग को अमर सिंह राठौड़ की आन बान शान कहते हैं।
इस दुर्ग को अमर सिंह राठौड़ की आन बान शान कहा जाता है। नागौर का किला लाल पत्थरों से बना हुआ है। कौन से पत्थरों से बना है? लाल पत्थरों से बना है। और इसकी शेप ऐसी है कि अगर इस पर गोला फेंको तो गोला बिना टकराए इसके पास में से गुजर जाते हैं। नागौर के किले की शेप ऐसी है कि गोला बिना टकराए इसके पास से गुजर जाते हैं। सुनाओ नागौर का किला। इसका निर्माण लाल पत्थरों से हुआ है। अमर सिंह राठौड़ की आन बान शान कहलाता है। शेप ऐसी है कि गोला बिना टकराए यहां से गुजर जाता है और इसे अहिछत्रपुर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, आपको 3 किले कराए थे मैंने कल अलवर वाले। वो 3 किलों के नाम बताओ क्या थे? कल 3 किले हमने अलवर के किए थे। अलवर के एक तो अलवर में है कांकनवाड़ी का किला, एक है बाला किला और एक है भानगढ़ किला। भानगढ़ किला, तीनों की एक एक लाइन याद करनी है। कांकनवाड़ी के किले में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद किया था। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद किया था। बाला, बाल कितने? 52। इस दुर्ग की एक ही लाइन याद करनी है। इसे 52 दुर्गों का लाडला दुर्ग कहते हैं। इसे 52 दुर्गों का लाडला दुर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है भानगढ़ का दुर्ग। भानगढ़ के दुर्ग को क्या माना जाता है? भूत प्रेतों का दुर्ग। भूत प्रेतों द्वारा बनाया गया नहीं, भूतिया दुर्ग। भूतिया दुर्ग कहा जाता है। भूत प्रेतों द्वारा बनाया गया दुर्ग तो बूंदी के तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं। इसे भूतिया दुर्ग कहते हैं। तो अलवर में 3 दुर्ग हैं, कांकनवाड़ी, बाला, भानगढ़। कांकनवाड़ी के अंदर औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद किया था। बाला दुर्ग को क्या कहा जाता है? 52 दुर्गों का लाडला दुर्ग कहा जाता है। भानगढ़ दुर्ग को भूतिया दुर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं बालोतरा का सिवाना दुर्ग। बालोतरा में कौन सा दुर्ग है? सिवाना दुर्ग। बालोतरा का सिवाना दुर्ग, इसकी खास बात यह है कि इसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने किया था। इसका निर्माण किसने किया था? वीर नारायण पंवार ने। इस जालोर दुर्ग के बाद, बालोतरा दुर्ग के बाद कौन सा दुर्ग आता है? जालोर दुर्ग। अगर दुश्मन ने हमला करना है जालोर के किले पर, लेकिन उनको सामना किसका करना पड़ेगा? पहले बालोतरा के किले का सामना करना पड़ेगा, तो ही वो कहां पर पहुंचेंगे। और मैंने आपको बताया था अगर बड़े दुर्ग पर हमला करने से पहले रास्ते में एक छोटा दुर्ग आ जाए तो उस छोटे दुर्ग को क्या कहते हैं? बड़े दुर्ग की कुंजी कहते हैं। तो सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। ठीक है, सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट, ये जो मारवाड़ के राजा थे, जब भी इनके ऊपर आक्रमण होता था, इनको कहीं पर छिपना हो तो ये कहाँ जाके छिपते थे? सिवाना दुर्ग में। जैसे आप मालदेव पढ़ोगे, मारवाड़ का राजा हुआ था मालदेव। 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था और आक्रमण किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। तो मालदेव भागकर कहाँ पे जाके छिपा था? सिवाना दुर्ग में। ऐसी एक राजा हुआ था मारवाड़ का चंद्रसेन। कौन हुआ था? अकबर ने कहा था मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार करने को मना कर दिया। अकबर ने इसके पीछे क्या लगा दी? सेना। ये जाकर कहाँ छिपा था? सिवाना। मतलब मारवाड़ के राजा छिपने के लिए कहाँ जाते थे? इसलिए सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली किस दुर्ग को कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को।
फिर जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था तब हमारे क्रांतिकारी थे जिनका नाम था जय नारायण व्यास। बाद में ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने थे देश आज़ाद होने के बाद। आज़ादी के समय इन्होंने बहुत आंदोलन किए थे। जब ये आंदोलन कर रहे थे तो इन्हें पकड़कर सिवाना दुर्ग में ही बंदी बनाया गया था। इन्हें सिवाना दुर्ग में ही बंदी बनाया गया था। किन्हें? जय नारायण व्यास को। इनको कहा जाता है शेर ए राजस्थान। शेर ए राजस्थान कहे जाने वाले जय नारायण व्यास को पकड़कर किस दुर्ग में बंदी बनाया गया था? सिवाना दुर्ग में बंदी बनाया गया था। इसके अलावा जब यहाँ पर दो साक्य हो चुके हैं, एक 1308 में और एक 1528 में। यहाँ पर दो साक्य हुए हैं, 1308 और 1528। सही करने वाला आपके नोट्स में 1308 और 1528, सभी का ध्यान इधर हो। पहले 1308 और 1528। 1308 वाला काफ़ी फेमस रहते हैं। 1308 में हमला किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने हमला किया था। किसने हमला किया था? अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने इस दुर्ग को जीतने के बाद इसका नाम रख दिया था खैराबाद। बस इतना याद कर लो मैटर आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, खैराबाद। ये सिवाना दुर्ग कंप्लीट हुआ। इधर ध्यान दीजिए, करते हैं। सबसे पहली बात, सिवाना दुर्ग कहाँ पर है? बालोतरा में। पहले ये बाड़मेर में था। पहले ये सारे को क्या बोलते थे? बाड़मेर। लेकिन नया जिला बनने के कारण अब ये किसके अंदर आता है? बालोतरा में आता है। तो सिवाना दुर्ग कहाँ पर है वर्तमान में? बालोतरा में है। इसका निर्माण किसने कराया था? वीर नारायण पंवार ने कराया था। इसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है। शेर ए राजस्थान जय नारायण व्यास को पकड़ के इसी दुर्ग में कैद किया गया था। और जो 1308 का साका हुआ था, 1308 का साका, जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने यहाँ पर हमला किया था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने जीतने के बाद इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया था? खैराबाद रख दिया था। सुनाइए एक बार और आप सुनाइए। ये दुर्ग कहाँ पर है? बालोतरा में है। किसने बनाया? देखो, वीर नारायण पंवार ने बनाया। जय नारायण व्यास को कैद किया गया। ये दोनों इकट्ठे बोलो, याद हो जाएगा। बनाया किसने? यहाँ पे कैद किसको किया गया? व्यास को। जालोर दुर्ग की कुंजी और मारवाड़ के राजाओं की और खैराबाद, तीन इसके नाम हैं। मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली, जालोर दुर्ग की कुंजी और खैराबाद। खैराबाद इसका नाम अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही चित्तौड़गढ़ के किले का नाम खिजराबाद रखा था। चित्तौड़गढ़ को खिजराबाद कहा जाता था, इसका नाम खैराबाद रखा था। और बहादुर शाह ने आमेर के किले का नाम क्या रखा था? इस्लामाबाद, मोमिनाबाद। ठीक है, तो ये याद कर लो।